तालीम की आप बात करते हो? जिससे बाप से बात करते हुए, ससुर से बात करते हुए प्यार से जिसकी जबान टूटती हो, वो फ्लाइट में बैठे बैठे एक एक अय्याश से मुस्कुरा के बात करती है, ये उसकी मजबूरी है। ऐसी नौकरियां कराएंगे हम? नहीं, हमें बेटियां नौकर पेशा नहीं बनानी है, हमें बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनानी है। इसके पीछे भी जिम्मेदारी हमारी कौम की है। वो भी बात रख दूं मैं आज, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? लग भी रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, बात कड़वी होनी है, मेरे पास फ्री की जन्नत नहीं है, जिसके पास हो वो बांट लेगा। मैं चाहता हूं कि जब ये कुर्सी दी है, नसीब से दी है अल्लाह ने, ये बैठने की जो जगह अल्लाह ने दी है किस्मत से दी है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। 70 सालों में हमने मज़ारों के गुंबद के अलावा कुछ नहीं बनाया है। हाँ, एक बार पीर साहब ने कह दिया संगे मरमर लगना है तो मुरीद औंधे मुंह गिर गए, तो जरूर बनेगा संगे मरमर लगेगा। मैं तो खुल के कहता हूं, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देता है। अभी पीछे एक इमाम की कब्र खुली है, तकरीबन 40 साल के बाद वो कब्र खुली। उस इमाम का चेहरा आज भी ऐसा था जैसे दफन किया गया था। तो रब बचाने पे आता तो तेरे पत्थर की जरूरत नहीं, और वो सुरमा बनाने पे आ जाए ना तो जितना चाहे संगे मरमर लगा ले, जितना चाहे पत्थर लगा ले, और जितनी चाहे चादरें बिछा ले ऊपर, अंदर उस चादर का असर होने वाला कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूं कि हम काम की जगह पैसा लगाएं। कहां लगाएं? काम की जगह पैसा लगाएं। काम की जगह क्या होगी? ये जो आज तालीम के लिए हमारी बेटियां दूसरों की मोहताज है ना, इस मोहताजपन को खत्म करके हमें अपने इदारे ऐसे खड़े करने होंगे कि जहां पे बेटियों की तालीम भी बराबर होती रहे और उनकी इज्जत की हिफाजत भी होती रहे। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। भी मैं बैठा था हजरत के मदरसे में, तबीयत बाग बाग हो गई, तबीयत बाग बाग हो गई। जब तक ऐसी कौम खड़ी है ना कि जो अपने कच्चे गांव के अंदर पक्के मदरसे बना लेगी, लोग 1000 बिल्डोजर लेके घूमते रखें, काल अल्लाह और काल रसूल की आवाज हर बस्ती से कयामत तक आती रहे। बेशक बेशक, खुदा आपको सलामत रखे। तवज्जो है, मैं थोड़ी सी आगे बढ़ के बात कह लूं। अल्लाह आपको खुश रखे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चियों की तालीम का इंतजाम करें। मैंने कहा अगर ये बच्चियां जो आज डिग्री होल्डर होने के लिए मजबूर है, उसके भी जिम्मेदार हैं। आप कहेंगे कैसे? वजह यह है कि जब रिश्ता करने जाते हैं ना, बहुत तेजी से जब रिश्ता करने के लिए जाते हैं ना, तो लड़के वाले जाके पूछते हैं बेटी ने क्या पढ़ा आपकी? तो बाप अगर गैरत वाला होता कहता हमारी बेटी ने कुरान पढ़ा है। ऐसे कहता कुरान पढ़ा मेरी बेटी ने। वो फिर बाप कहता और मिलाद भी पढ़ी है। मिलाद मुस्तफा किताब आती है ना, हमारी कौम को फख्र है हुजूर की विलादत के तज़किरे पढ़ ले, हम उसे भी गुलामी की एक डिग्री माना करते हैं। बच्ची की मां कहती है हमारी बेटी ने मिलाद भी पढ़ी है। जब कहते मिलाद भी पढ़ी है, कहते और अभी इसके बाद गरीब चुप हो जाता है। फिर सामने से बंदा कहता बस यही पढ़ा है। जब बस कह करके लोग उठते हैं ना खा पी के नाक तक और कहते हैं बात सब ठीक थी, बस हमारे लड़के का फोन आया था दुबई से, उसने कहा था लड़की कम से कम बीए पास होनी चाहिए। जब ये कह के लोग उठते हैं ना, तो फिर गरीब भी सोचता है बेटी को बीए इसलिए जरूर करा लूं ताकि कोई मेरी बेटी के रिश्ते को ठुकरा के न जाए। हमें तकलीफ होती है, हमें एक नेक बहू ढूंढने के बजाय डिग्री होल्डर औरत तलाश कर रहे हैं, डिग्री होल्डर ढूंढ रहे हैं। यार जिसने कुरान पढ़ा लिया उसने बहुत कुछ पढ़ा लिया। तो आप मजबूर न करें किसी भी बाप को कि तेरी बेटी बीए पास नहीं है तो पढ़ाई तेरी मुकम्मल नहीं है। ऐसा नहीं है। बदलें अपने रवैये, पढ़ाएं बेटियों को, लेकिन उस वक्त तक पढ़ाएं जब तक उनकी इज्जत महफूज रह सके। वरना आपकी बेटी अगर नाक कटवा के MBBS की डिग्री लेके या BUMS की डिग्री MDA बन के लौटी भी तो क्या फायदा ऐसी डिग्री से? वो डिग्री कब्र में जाने वाली नहीं है, कब्र में जाने वाली नहीं है। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा तेरा कितना भी बड़ा मजनू क्यों ना हो, कितनी बड़ा आशिक क्यों ना हो, तुझे जितना बड़ा झांसा दे, भरोसा मत करना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई तुझे प्यार कर सकता है ना, तो वो सिर्फ तेरा बाप कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ये हर बेटी को मेरा पैगाम है और चैलेंज है हर बेटी को
जितनी इज्जत और जितना प्यार तुझे तेरा बाप दे सकता है उतना कोई दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। मैं जानता हूं जब तलाक हो जाती है ना तो सगे भाइयों को बहन बोझ लगने लगती है, लेकिन 90 साल के बाप को वो बेटी फिर भी बोझ नहीं लगती है। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके गैरों के साथ भाग जाती हैं या भाग करके किसी के साथ शादी कर लेती हैं और फिर 8 दिन के बाद आती खानदान वाले रिश्ते और दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन बाप का दरवाजा फिर भी खुला होता है। जानते हो क्यों? वो इतनी आसानी से तेरी एक गलती पे तुझे भूल नहीं सकता, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी है कि जब तू दुनिया में आई थी ना, तेरी आने की खबर आई तो दादी ने दरवाजा बंद कर लिया था, दादा बिस्तर पे बैठ गया था, चचा ने मिठाई की दुकान पे फोन कर दिया था, अब कोई जरूरत नहीं है बेच ले अपना मीठा, अब हमें मीठा नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा बेटी आई है। हम तो बेटा सोच रखे थे जब दुनिया मुंह मोड़ती है उस वक्त में इसी बाप ने आगे बढ़ करके तुझे गोदी में उठा के बेटी सीने से लगाया था और इसी ने कहा था दुनिया वालों ये तुम्हारे लिए बोझ हो सकती है लेकिन मेरे लिए खुदा का तोहफा बन के आई है, मैं इसे सीने से लगा के पालूंगा। ए मेरी बेटी, तू जिस बाप के चेहरे पे काली पोत रखी है, तू जिसके साथ खिलवाड़ कर रखी है, तू जिसका एतमाद तोड़ रखी है, तू जिसके विश्वास के साथ खेल रखी है, क्या तुझे पता है इसने किस तरह से तुझे पाला है? जब दुनिया कहती थी फला के पास 3 बेटियां है, एक भी बेटा नहीं है, इसके घर का चिराग कौन जलाएगा, इसकी नस्ल को आगे कौन बढ़ाएगा, तब यही बाप तुझे कंधे पे उठा के कहता था गौर से देखो ये तुम्हें बेटी दिखती होगी लेकिन मुझे मेरा बेटा दिखता है, तुम्हें ये लगती होगी बोझ है मगर मुझे मेरी वारिस लगती है, ये तुझे कंधों पे लेके फिरा, ये तुझे सीने से लगा के रखा, दुनिया तुझे बोझ कहती रखी लेकिन बाप तुझे जिगर का टुकड़ा कहता रखा। ए मेरी बेटी, कभी भी बाप के खिलाफ कदम ना उठाना, कभी भी इसकी इज्जत के साथ ना खेलना, खुदा के वास्ते मैं तुझे ये वास्ते दे करके कहता हूं अगर बड़े से बड़ा आशिक भी तुझे बहकाने की कोशिश करे तो बाप की टूटी जूती देख लेना, उसके फटे कपड़े देख लेना, ये तुझे बताएंगे कि इसने कपड़ों पे पाबंद लगाया लेकिन कभी तेरे दुपट्टे को मैला नहीं होने दिया, इसने टूटी जूतियां पहनी लेकिन गरीब होने के बावजूद तुझे अमीर के दरवाजे पे भेज करके तुझसे कपड़े नहीं धुलवाए, ये सोचता रखा ये बेटी है लेकिन शहजादी है मेरी, तुझे खुदा का वास्ता मैं देख कहता हूं कभी कदम ना उठाना, कभी बाप की इज्जत से ना खेलना, खुदा की कसम अगर तनख्वाह रह जाएगी यहां बाप काम आएगा, कयामत में मदीने वाला रसूल पाक काम आए। एक एक बेटी से ये पैगाम पहुंचा दो और आखिरी बात करने लगा। खुदारा इस्लाम ने जो एहसान किया बेटियों पे, ये पूरी जिंदगी अगर नकाब में लिपट के रहे तब भी उस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। हुजूर बैठे हुए, एक नौजवान गुजर के जा रहा, जवान इतना हसीन है कि हुजूर ने देखा तो हुजूर को रहम आ गया, आका करीम की झोली फैल गई, अल्लाह ये इतना हसीन है, ये जहन्नम में गया तो मालिक बड़ी तकलीफ होगी, अल्लाह इतना खूबसूरत है इसे मेरे दामन में जगह दे दे। हुजूर ये दुआ फरमा रहे गए, अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा है, दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई कौन है? तो बाहर से आवाज आती है मैं दाहिया कल्बी हूं। क्यों आए हो? कहा आपसे मिलना है। दरवाजा खुला, अंदर आए दाहिया कल्बी, और जैसे आए ना हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उनकी तरफ फेंकी, फरमाया बिछा के बैठ जाओ, जगह तंग थी। दाहिया कल्बी ने बजाय बिछाने के चादर उठा के सीने से लगाई, ईमान नहीं लाए अभी, लेकिन चादर उठा के सीने से लगाई। हुजूर फरमाते क्या हुआ? कहते महबूब ये पैरों के लिए नहीं, ये तो सर पे रखने के लिए है। हुजूर की बारगाह में आ गए, बैठ गए आके। आका फरमाते कहो दाहिया कैसे आए हो? ये तो हो ही नहीं सकता है हुजूर के हाथ उठे और खाली रह जाएं, हो ही नहीं सकता। हुजूर ने जो मांगा रब ने दे दिया, इसलिए कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां। नाराज होकर बैठे सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे ना, बोलो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कह के जाऊंगा। और मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि कब्र तक मेरी बातें तुम्हें करवटें दिलाती रहे। मैं चापलूसी करके दलाली करके पैसा रोल के जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि आखिरी सांस तक बात याद रहनी चाहिए, आखिरी सांस तक। तवज्जो है सारे लोगों की?
दाइया कल भी आ गए। हुजूर फरमाते कहो क्या हाल है? कहते अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो बख्शा जाऊंगा? हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं जो यहां आ गया फिर उसे बख्शिश की फिक्र क्या करनी, आ गए हो ना तो फिर समझो काम हो गया है। कहते हैं हुजूर मैं तौबा तो कर लूं लेकिन कुछ गुनाह बहुत बड़े। आका फरमाते हैं कितने भी बड़ा गुनाह अल्लाह करीम है। ये हुजूर देखे रब की तरफ बंदों को कैसे मोड़ रहे, कैसे लेके जा रहे हैं रब की बारगाह में। कहते हैं गुनाह कितना भी बड़ा हो रब तो करीम है ना। वो फिर रोए जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अब क्या बात है? हुजूर ये गुनाह इतना बड़ा है कि मैं आज तक सो नहीं पा रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं कौन सा गुनाह? सुने और जाके बेटियों तक की बात पहुंचाए। दाइया कल भी कहते हैं हुजूर मुझे जाना था परदेस तिजारत के काम से, बीवी उम्मीद से थी, जाते जाते मैं कह गया बेटी हो ना गला दबा के मार देना, वो बेटा हो तो संभाल के पालना। कहते मैं चला गया और जब वापस आया ना 5 साल बीते, दरवाजे पे दस्तक दी। एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला, मुझसे कहने लगी तू कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। उसने दौड़ के मेरे कदम पकड़ ली। मैंने कहा तू हट, तू कौन है? बच्ची कहने लगी अगर तू मालिक इस घर का है तो मैं तेरी बेटी हूं। कहते हैं बच्ची ये कह के हुजूर लिपट गई मुझसे। मैं बीवी की तरफ गुस्से में देखा क्या ये कौन है? कहने लगी ये तेरी मेरी बेटी है। कहा मैंने गुस्से में कहा मैंने कहा नहीं था मार देना। रो के कहने लगी माँ हूं ना, नहीं मार सकती ना बेटी को। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। अल्लाह 8 नहीं 9 बेटियां भी दे दे तो कभी माँ के पेशानी पे कोई लकीर नहीं बनती। आज भी कुछ इसमें तय्यूस किस्म के लोग हैं, अगर बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे कुत्तों से बुरे कर लेते।